हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर ग्रेट स्टोरी टू टेल। आज की कहानी है द हेयर एंड द टॉर्टोइस। ये कहानी एक कछुए और खरगोश के बीच की है। हंसिए नहीं, मुझे मालूम है ये कहानी आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में पढ़ी सुनी होगी। बचकानी सी कहानी है, लेकिन इसकी जो सीख है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अपनी रियल लाइफ में उतारनी चाहिए, डालनी चाहिए। कहानी अच्छी लगेगी, मुझे मेरे ख्याल से आपको सुननी चाहिए, तो आप सुनिए। तो कहानी स्टार्ट होती है। The hare was once boasting of his speed before the other animal. I have never had been beaten, he said. When I put my full speed, I challenge anyone here to race with me. यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जो खरगोश है वो अपनी बढ़ाई कर रहा है। दूसरे जो जानवर हैं उनके बीच में बोल रहे हैं कि मुझे कोई हरा नहीं सकता अगर मैंने अपनी फुल स्पीड पकड़ ली तो। चाहो तो मेरे साथ रेस कर लो, सबको हरा दूंगा मैं। इस टाइप की बातें वो दूसरे एनिमल के सामने कर रहा है। इतने में क्या होता है, द टॉर्टोइस सेड क्वाइटली, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। इतने में हमारे जो कछुए होते हैं वो धीरे से बोलते हैं, मैं तुम्हारा चैलेंज स्वीकार करता हूँ। दैट इज़ अ गुड जोक, सेड द हियर, आई कुड डांस अराउंड यू ऑल द वे। और हमारे जो खरगोश महाशय हैं उन्हें ये बात हंसी आती है, उन्हें ये जोक टाइप से लगता है। और हंसते बोलता है कि मैं तो तुम्हें सारा रास्ता नाचते गाते में ही हरा दूंगा। ऐसी टाइप से बातें होती है। कीप योर बोस्टिंग टिल यू आर बॉर्न, आंसर द टॉर्टोइस, शैल वी रेस। तो कछुए उन्हें बोलते हैं कि अपने पास रखो, मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनो। सारी बातें तुम तब कहना जब तुम रेस जीत जाओगे। So a course was fixed, and the start was made. Hare darted almost out of sight at once, but soon stopped and, to show his contempt for the tortoise, lay down to have a nap. The tortoise paddled and plodded on, and when the hare woke from his nap, he saw the tortoise just near the winning post and could not run up in the time to save the race. तो हो ये यहाँ पे ये हो रहा है कि एक कोर्स सेट किया गया। वहाँ पे सब दोनों दोनों ने रेस करनी है। और खरगोश ने जैसी जैसी स्टार्ट हुआ रेस, खरगोश ने इतना स्पीड से पकड़ी और वो एकदम आंखों से जैसे गायब ही हो गया, इतना तेज़ उसने स्टार्ट किया। और हमारे जो कछुए भाई साहब हैं वो धीरे धीरे, फिर और धीरे धीरे वो चल रहे हैं, लेकिन वो लगातार चल रहे हैं। और हमारे जो खरगोश हैं वो सोचते हैं कि अब कछुए से रेस कर रहा हूँ तो उसे अपनी दिखानी चाहिए, अपनी जो है ना ईगो, कि भाई मैं तुझे हरा दूंगा, तू मेरे सामने क्या है, कुछ भी नहीं है। इस टाइप की सोच उसने रखा और वो आराम करने लग गया। और वो आराम करते करते उसे कब आँख लग गया वो उसे पता भी नहीं है और वो सो गया। और हमारे जो कछुए भाई साहब है वो बेचारे धीरे धीरे, मतलब वो चल रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है लेकिन वो चल रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो धीरे धीरे गए और फिर इतना दूर चले गए, रेस जहाँ पे ख़त्म होता है उतने दूर चले गए। और इतने में खरगोश की आंखें खुलती है, वो अचानक से देखता है कि कछुए जो हैं वो रेस जस्ट पहुँचने ही वाले, रेस के जो आखिरी जो जगह है जहाँ पे रेस ख़त्म होती है, विनिंग पोस्ट, वहाँ पे कछुआ पहुँचने वाला है। तो इतने में उसकी आँख खुलती है खरगोश की, तो वो विचलित हो जाता है। वो फिर दौड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो सही वक्त में पहुँच नहीं पाता है और वो रेस हार जाता है। तो कहानी में हमें सीख क्या मिलती है? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। लोगों ने सबको मालूम है कि अगर आप धीरे करते हो लेकिन नियमित गति से, अगर नियमित रूप से अगर उस चीज़ को डेली किया जाए तो आपकी ज़िंदगी में आपको निराश कभी नहीं होना पड़ता है। वो चीज़ आपको हासिल ज़रूर होती है, भले वक्त लगता है लेकिन कभी टूटना नहीं चाहिए। कभी किसी चीज़ को अगर आप चाहते हो तो उसके लिए मेहनत करो, मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि जब तक वो आपको ना मिले। कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव किसके लाइफ में नहीं होता है, सबके लाइफ में होता है, लेकिन डाउन डाउन फील नहीं होना है, आगे बढ़ना है। हर चीज़ का एक एक रूटीन होता है, उसे फॉलो करनी है। और कभी ना कभी लिख के देता हूँ, अगर आप लगे रहोगे ना तो जीत आपकी होगी। जिस तरह से खरगोश ने अपने बढ़ाई की, लेकिन वो उसे माल सारी चीज़ें आती हैं, वो अगर नियम से रेस करता जीत जाता, लेकिन वो क्या है, वो दिखावा, बुराइयाँ जो होती है इंसान में भी होती है, जानवरों में भी होती है। लेकिन इस कहानी के द्वारा हमें सीख मिलती है कि हमें
ऐसी नेगेटिव टाइप की चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं रखनी चाहिए। हमें अच्छी चीज़ें रखनी चाहिए ताकि इंसान का लाइफ आनंदमय हो और सुखमय हो, है ना, ताकि लोगों को भी अच्छा लगे। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो फिर लाइक कर देना और मन करे तो सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसी ही अच्छी वाली कहानियाँ लाया करूँगा और कुछ एक अच्छी बातें सिखाया करूँगा, सुनाया करूँगा। अच्छी लगी तो अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।